दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। गुलशन नज़र अपना यूं ही आबाद रहेगा, गुलशन नज़र अपना यूं ही आबाद रहेगा, बदख्वाह जो उसका है वो बर्बाद रहेगा, बदख्वाह जो उसका है वो बर्बाद रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा मुनीर। मैं हूँ अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। लेक्चर सीरीज की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लिखा तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में एक प्यारा सा खूबसूरत सा मिली नगमा सुनते हैं, ए वतन के सजीले जवानों। थोड़ा सा मैं आपको धुन में थोड़ा सा सुना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो इस वीडियो में आपको प्ले होगा वो नज़र आएगा। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवान। क्या बात है, क्या ही खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कंपोजिशन और क्या खूबसूरत लिरिक्स। इस मुल्क की शान के लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो कम हैं। लेक्चर सीरीज़ की तरफ से इस जश्न आज़ादी के मौका पर आपके लिए, लेक्चर सीरीज़ की नाजरीन के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम पैगाम है। तो नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि कायद आज़म कौन थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फ़िरका क्या था। अल्लामा इकबाल कौन थे। अल्लामा इकबाल का फ़िरका क्या था। आज के दौर में हमारे पॉलिटिकल निज़ाम, हमारे मुल्क के निज़ाम में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि लोग आपस में फ़िरका वाराना तासुब में मुब्तला हैं, जो कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और इन फ़िरकों के होने के बावजूद, एक दूसरे से मजहबी तासुब रखने के बावजूद सब लोग जश्न आज़ादी मनाते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि कायद आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने भी तो जश्न आज़ादी मनाया था, उन्होंने भी तो पाकिस्तान बनाया था, उनको भी तो इस चीज़ की खुशी थी। लेकिन आपको एक अहम, एक बड़ी ही संजीदा बात मैं बताने जा रहा हूँ कि कायद आज़म का फ़िरका क्या था। आज हम सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी आपस में एक दूसरे से कराहत महसूस करते हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ सामना नहीं करते। क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हमारे आज के मौलवी हजरात, जो दीन उन्होंने हमें पढ़ाया है वही हमने सीखा है, और जो किसी और ने किसी और को पढ़ाया, किसी और मौलवी ने पढ़ाया है, वो हमें जो है समझ ही नहीं आएगा, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, उसका दीन एक अलहदा ही दुनिया है और हमारा दीन जो है वो एक अलहदा ही दुनिया है। ठीक है, तो अगर मैं कायद आज़म के फ़िरके की बात करूँ तो कायद आज़म फ़िरका अहले तशी से ताल्लुक़ रखते थे, और डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो थे वो फ़िरका अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे। तो आप ये चीज़ देखें कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नज़रियात, मज़हबी नज़रियात, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़हबी नज़रियात भी आपके ही जैसे मुख्तलिफ थे। लेकिन इन नज़रियात के मुख्तलिफ होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी सरज़मीन जो है वो बना के दिखाई, एक ऐसा पाकिस्तान बना के दिखाया जिसमें एक कौम की, एक नज़रिए की बुनियाद रखी गई। तो ये आज का पैगाम है कि फ़िरका वारियत बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। हमेशा ये याद रखें कि कायद आज़म, अल्लामा इकबाल और जितने भी काबिर बुज़ुर्गान दीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में भरपूर कोशिशें की, और जो लोग शहीद हुए पाकिस्तान बनाने के लिए, तो उनका पैगाम ही यही था कि यकजहती, सुन्नी हो, वहाबी हो, शिया हो, देवबंदी हो, जो भी है, यकजहती जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। यकजहती नहीं होगी, हमें कोई भी आसानी से जो है वो डैमेज कर सकेगा। और जो हम कहते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, तो किस तरह ज़िंदा कौम है? जब आप लोग आपस में जिस्म के हिस्से जो हैं आपस में जुड़े हुए, वो एक ज़िंदा होते हैं, लेकिन जब वो अलहदा हो जाएं तो वो ज़िंदा नहीं रहते, वो मुर्दा हो जाते हैं और वो बेजान हो जाते हैं। जो सुन्नी हैं वो वहाबियों से अलहदा हैं, जो वहाबी हैं वो शियों से अलहदा हैं, जो शिये हैं वो देवबंदियों से अलहदा हैं, सब एक दूसरे से अलहदा अलहदा हैं। तो आप इस चीज़ को तसव्वुर करें कि जिस्म के सारे हिस्से अलहदा अलहदा करके रख दिए जाएँ और उस जिस्म के बारे में कहा जाए ये तो एक यकजां जिस्म है,
تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح اس قوم کو یکجا کرنے کے لیے ان سارے فرقوں کے علماء کو، ان سارے ملا حضرات کو آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جس طرح کہ آپ نے آج کل بہت زیادہ مشہور کلپ وائرل ہوا ہے مولانا محسن نقوی کا، حالانکہ وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کتنی ہی احسن بات کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں میں کرنا چاہ رہا کہ میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں یا میں اہل سنت ہوں یا میں اہل حدیث ہوں، میں اس چیز سے بالکل بھی جو ہے نا بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں۔ جس طرح مولانا محسن نقوی نے بات کی کہ بھئی ہم جو ہے وہ آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں، جو پاکستان کو بنانے کا مقصد تھا اس کو لے کے ہم جشن آزادی کو منائیں۔ تو یہی آج کا پیغام ہے، یہی لیکچر سیریز کا پیغام ہے، اور یہی آڈینس کو یہ بات پہنچانے کے لیے آج کی ویڈیو شوٹ کی گئی ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو اگر پسند آیا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا کیا کمنٹس ہیں، آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اختلاف رکھتے ہیں اس باتوں سے؟ اگر تو میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اگر آپ میری کوئی اصلاح کر سکتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لازمی اس کو لائک کریں اور اس کو اتنا وائرل کریں تاکہ مسلمانوں کے درمیان، پاکستانیوں کے درمیان ایک یکجہتی کا جو پیغام قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیا تھا وہ پیغام عام ہو سکے، تاکہ قوم جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے اور ایک زندہ قوم بن سکے۔ آخر پہ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام اسی بات پہ کروں گا کہ آپ لوگ سب میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔